प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करवाया जा रहा है। और इससे पूर्व अर्थात पिछले कालांश में मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करने से पूर्व जिन विषयों को, जिन टॉपिक्स को आपको बताना आवश्यक था, ताकि जिनको समझकर, जिनको पढ़कर और जिनको भली भांति आप समझकर जो है व्याकरण में निर्धारित जो जिन शब्दों की रूप सिद्धि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उनको आसानी से कर सकें। और इसके उपरांत आज इस कालांश में हम जो शब्द आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जैसे कि राम, हरि, सर्व, ज्ञान, वारी, मति, ये जो आपके शब्द जिनकी रूप सिद्धि आपको पूछी जाएंगी, इनकी रूप सिद्धियों के अंतर्गत जो सूत्र आपके काम आएंगे, तो सबसे पहले उन सूत्रों का जो अर्थ और सह उदाहरण उनकी व्याख्या जो कि आपके परीक्षा में, जो कि आपके एग्जाम परीक्षा के अंतर्गत प्रश्नव्य है, उन पर प्रकाश डालेंगे। एक बात आपको यह भी बताना चाहूँगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आपके दो तरह के प्रश्न एग्जाम में परीक्षा के अंतर्गत प्रश्नव्य हैं, पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा आपका जो आपके राम, हरि, ज्ञान, वारी आदि, सर्व आदि जो शब्द हैं जिनकी रूप सिद्धि आपको पूछी जाएगी, अर्थात राम शब्द के जो तीनों विभक्तियों, समझ जाऊँगा सातों विभक्तियों के तीनों वचनों में जो 21 रूप बनते हैं, तो किसी भी विभक्ति के किसी भी वचन के रूप की रूप सिद्धि आपको पूछी जा सकती है, जिसके अंतर्गत सूत्र उल्लेख पूर्वक आप उसकी सिद्धि करेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपका होगा, इन रूप सिद्धियों के अंतर्गत लगने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों की सह उदाहरण व्याख्या अर्थात उदाहरण सहित उनकी व्याख्या आपको करनी है। इस सह उदाहरण व्याख्या के अंतर्गत सबसे पहले आप उस सूत्र का अर्थ लिखेंगे कि इस सूत्र का अर्थ क्या है, और अर्थ लिखने के उपरांत आप उस सूत्र का जो उदाहरण देंगे उस उदाहरण के अंतर्गत उस सूत्र का जो अर्थ है वह गठित करेंगे कि इस उदाहरण के अंतर्गत इस सूत्र का अर्थ इस रूप में लागू होता है, और इस सूत्र के अर्थ के उपरांत यह सूत्र को लगाने के उपरांत इस शब्द के रूप में यह परिवर्तन आता है। तो इस तरह से दो तरह के क्वेश्चन आपके इस लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण नामक पुस्तक में से प्रश्नव्य हैं, अर्थात आपको पूछे जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम जो आपका राम शब्द है आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, निर्धारित है। इस राम शब्द की जो सिद्धि है उसमें प्रयोग अर्थात प्रयुक्त होने वाले जो सूत्र हैं उनकी सावधान व्याख्या अर्थात पहले उनका अर्थ लिखवाया जाएगा आपको, और इसके उपरांत उनका उदाहरण देकर उस उदाहरण के अंतर्गत उस सूत्र का अर्थ घटित किस रूप में होता है, अर्थात उस सूत्र के द्वारा उस दिए जाने वाले उदाहरण में किस रूप में और किस तरह से क्या परिवर्तन आता है, ये आपको बताया
जाएगा। तो सबसे पहले सुपय जो आपका सूत्र है, इस सुपय सूत्र का अर्थ बतलाने से पहले ये बता दूं आपको कि जो सूत्र आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्नव्य हैं, उनका उदाहरण सहित उनकी व्याख्या करवाई जाएगी। और जो सूत्र आसान हैं आपके, उनका सिर्फ आपको अर्थ लिखकर और वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको भेजूँगा और उसके अर्थ को भी आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो सुपर सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय जो आपके सुअवजय समोट षष्ठाभ्याम विस ङेभ्याम व्यस ङसीभ्याम व्यस ngस औस आम और ङी औस औस सुप जो आपके 21 प्रत्यय हैं जिन्हें आप सुबंत बोलते हैं, अर्थात इन सुप प्रत्ययों के योग से जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें आप सुबंत बोलते हैं। तो ये सुओजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं, इनकी क्रमशः इस सूत्र के द्वारा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। तो यह एक आपका संज्ञा विधायक सूत्र है, अर्थात माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा केवल और केवल इनकी एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा ही होती है। जैसे मान लीजिए आप राम शब्द की सिद्धि करेंगे और उसके प्रथम पुरुष जब प्रथम विभक्ति की जब आप एकवचन में जाएंगे, रामय जो कि प्रथम विभक्ति के एकवचन बनता है, तो सबसे पहले आप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और एक नंबर पर जो आप सूत्र लगाएंगे अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, सूत्र के द्वारा राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। और दूसरे नंबर पर आप सुपय जो सूत्र हैं इसका प्रयोग करेंगे, और या फिर इससे पहले आप जो एक सूत्र आपका और दिया हुआ है, जो मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ, इसका अर्थ आपको बतलाया जाएगा कि द्वे एकी और द्विवचनेर एक वचने, द्वे एकियो द्विवचनेर एक वचने, ये जो आपका सूत्र है ये द्वित्व और एकत्व अर्थ होने पर क्रमशः द्विवचन और एकवचन करता है। अर्थात इस सूत्र के द्वारा जब प्रथमा विभक्ति के एकवचन की सिद्धि करेंगे तो वहाँ एक राम है आपका, तो वहाँ पर इस सूत्र के द्वारा एकवचन होगा। और जब प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति किसी भी विभक्ति की जब आप द्विवचन की सिद्धि करेंगे तो वहाँ पर इस सूत्र के द्वारा आपका द्विवचन होगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि सबसे पहले आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा विधायक जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर पर आप द्वि एकी और द्विवचनी एकवचनी जो आपका सूत्र है इसके द्वारा प्रथमा विभक्ति या किसी भी व्यक्ति के जब एकवचन की सिद्धि करेंगे तो उसके द्वारा एकवचन करेंगे कि सूत्र के द्वारा एकवचन हुआ। और किसी भी विभक्ति के द्विवचन की जब आप सिद्धि करेंगे तो इस सूत्र के द्वारा इसको लिखकर और उसके आगे लिखेंगे आप इस सूत्र के द्वारा द्वित्व कथन होने पर आपका द्विवचन हुआ। और एक राम जैसे मान लीजिए कहना हो आपको, अर्थात प्रथमा विभक्ति के एकवचन की आपको सिद्धि करनी हो, अर्थात वहाँ पर एक राम कहना हो या कहा जाएगा, तो जैसे प्रथमा विभक्ति से लेकर और आपकी सप्तमी विभक्ति के जो एकवचन में जो प्रत्यय आपके निर्धारित किए गए हैं, सु अम टा ङे ङसी ङस तथा ङी, इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। और यदि इन सातों विभक्तियों के द्विवचन की आपको सिद्धि करनी है अर्थात दो राम कहने हो तो क्रमशः औ औट भ्याम तथा औस जो प्रत्यय हैं जो द्वितीय विभक्ति द्विवचन में आपके दिए हुए हैं उनका आपको प्रयोग करना होगा, अर्थात इनका प्रयोग किया जाएगा। और इस सूत्र को लगाने के उपरांत आप सुपय जो सूत्र है उसके द्वारा आप एकवचन, द्विवचन ये जो है और बहुवचन संज्ञा हुई,
ये जो आपका संज्ञा विधायक का आपका सूत्र है ये लगाएंगे। इसके उपरांत आपका बहुसु बहुवचनम जो आपका सूत्र दिया हुआ है, बहुसु बहुवचनम की जैसे द्विवचन द्विवचनीय एकवचनीय सूत्र के द्वारा द्वित्व और एकत्व का कथन होने पर क्रमशः द्विवचन और एकवचन होता है, ऐसे ही बहुसु बहुवचनम बहुतों का कथन होने पर अर्थात दो से अधिक व्यक्तियों का कथन होने पर, अर्थात जब बहुत से राम कहने हो तो इस सूत्र के द्वारा उसकी बहुवचन संज्ञा होती है, अर्थात इसके द्वारा बहुवचन होगा। जैसे मान लीजिए सातों व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के बहुवचन की जब आप सिद्धि करेंगे तो चौथे नंबर पर आप सबसे पहले आपने प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र लगाया, दूसरे नंबर पर आपने द्विवचन एकवचन सूत्र के द्वारा एक वचन अथवा द्विवचन हुआ ये सूत्र लगाया, और थर्ड नंबर पर तीसरे नंबर पर आपने सुपर सूत्र के द्वारा एक वचन द्विवचन या बहुवचन जो भी संज्ञा की, और चौथे नंबर पर आप बहुसु बहुवचन सूत्र लगाकर और उसकी बहुवचन संज्ञा करेंगे, अर्थात सूत्र के द्वारा बहुवचन हुआ। और इसके लिए क्रमशः जस सस विस व्यस आम तथा शुभ प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे, अर्थात किया जाएगा। और इसके उपरांत आपका सूत्र आता है विरामो अवसानम। विरामो अवसानम, इस सूत्र के द्वारा विराम की अवसान संज्ञा होती है। विरामो अवसानम, जो विराम है वह अवसान संज्ञक होता है, अर्थात विराम की अवसान संज्ञा होती है। इस सूत्र में आए हुए विराम शब्द के आपके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है उच्चारण का न होना, विराम का मतलब रुकना। तो दो अर्थ आपके हैं कि पहला अर्थ है आपका उच्चारण का न होना, अर्थात किसी वर्ण से परे उच्चारण का नहीं होना, किसी वर्ण से परे उच्चारण का नहीं होना, अर्थात उच्चारण का अभाव होना। और दूसरा अर्थ है आपका वह वर्ण जिस पर उच्चारण जाकर रुके, अर्थात ठहरे। आपने कोई शब्द बोला, जैसे राम बोला आपने, तो राम में मैं के बाद मैं के ऊपर जाकर उच्चारण जाकर ठहरा, अर्थात रुका, और उस मैं के उपरांत आपका उच्चारण का अभाव है। तो यहाँ प्रथम अर्थ में अंतिम वर्ण के आगे उच्चारण के अभाव की, जैसे राम शब्द, राम में मैं आपका अंतिम वर्ण है और इस मैं के उपरांत उच्चारण का जो अभाव है उस अभाव की इस सूत्र के द्वारा अवसान संज्ञा होती है। और द्वितीय अर्थ में उच्चार्यमाण अंतिम जो वर्ण है उसकी अवसान संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए आपने राम शब्द बोला, तो राम शब्द में उच्चार्यमाण अंतिम वर्ण जो मैं है इसकी आपकी अवसान संज्ञा होती है। इस तरह से इस सूत्र के आपके दो अर्थ हुए आपका, और इसमें इसके द्वारा विराम की अवसान संज्ञा होती है, अर्थात जो विराम है आपका वह अवसान संज्ञक होता है। तो इस तरह से आज 4 सूत्रों का आपको अर्थ बतलाया गया, और मुझे आशा है कि इन 4 सूत्रों का अर्थ आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई आपको इन सूत्रों के अर्थ से लेकर कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप अपने विचार भेज सकते हैं।